बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना। मैया तोरे ओ नंद के लाला की जय हो। सभी भक्तों से मेरा निवेदन, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। आप सभी को ओ मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। हो बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना। 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 कैसा लाला बजा है जरा सुनिए। बड़ो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भायो। श्याम रंग सबके मन भायो। श्याम रंग सबके मन भायो। अरे बड़ो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भायो। श्याम रंग सबके मन भायो। श्याम रंग सबके मन भायो। उमग उमग कर चले नंदगर। उमग उमग कर चले नंदगर। बांधे बंदना बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ए मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया अंगना। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है नंद बाबा को दान। नंद बाबा को दान। नंद बाबा को भगवान का प्राकट्य हुआ। उस समय भगवान चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान थे। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधार सारे आयुध चतुर्भुज स्वरूप और दिव्य स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। माता देवकी से कहा मैया थोड़े समय के बाद में एक छोटा सा जब बालक बन जाऊं तो यहाँ से मुझे सीधे गोकुल पहुंचा देना। सारी लीला बताई। उसके बाद भगवान देखते ही देखते छोटे से प्राकृतिक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। छोटे से बालक बन गए। वसुदेव जी ने उस बालक को सूप पर रखा है और जैसे ही अपने मस्तक पर धारण किया उनके हाथों की हथकड़ियां टूट गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। जितने सेवक सेवादार थे सब सो गए और देखते ही देखते उस महल के सारे दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी भगवान को मस्तक पर धारण किए चले जा रहे हैं। आगे यमुना जी का आगमन हुआ। यमुना जी ने देखा कि मेरे भगवान आ रहे हैं तो वसुदेव जी के पैरों से ऊपर चलते 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 उनकी दाढ़ी तक यमुना जी पहुंच गई। अब भगवान ने सोचा यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पिताजी के साथ ये यमुना जी मुझे ही ले चलेगी बाढ़ में। अपना चरण बाहर निकाला और जैसे ही चरण यमुना जी से स्पर्श हुआ यमुना जी फिर से घुटनों तक चली आई। बोलिए यमुने मैया की जय। आगे बढ़े। गोकुल में योग माया के प्रभाव से उस समय सब लोग सो रहे थे। किसी को कोई सुध बुध नहीं, कौन आया कौन गया। नंद भवन में पहुंचे। यशोदा जी के बगल में छोटी सी कन्या लेटी हुई थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को उठाया, बाल कृष्ण को वहां रखा और लौट आया। और कंस को जब ये मालूम पड़ा
कि देवकी का 8वां गर्भ जन्म ले चुका है। कंस दौड़े दौड़े आया, देवकी माता के गोद से उस कन्या को छीना और जैसे ही धरती पर पटकने का प्रयास किया, वो कन्या अष्टभुजी रूप लेकर के आकाश में प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी माता की जय। अरे मूर्ख कंस, तू भला मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस बेचारा देखता रह गया, ये मैंने क्या किया? जब मेरे काल को कहीं और ही जन्म लेना था तो भला मैंने अपनी बहन के इतने बच्चे क्यों मारे? बड़ा दुख हुआ। माता देवकी और वसुदेव जी से क्षमा याचना की, उन्हें मुक्त कर दिया। और इधर अब सुखदेव जी महाराज नंद भवन की ओर सारी कथा को ले जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि के समय में मंद मंद रोना प्रारंभ किया। मंद मंद जैसे ही रोना शुरू किया, यशोदा मैया की नींद खुल गई और क्या देखा कि बगल में एक छोटा सा नीलमणि बालक प्रकट है। उस छोटे से बालक को देख करके हृदय से लगाया। इतने में खिड़की से झांकते हुए सुनंदा जी ने देखा। ये सुनंदा जी कौन है? नंद बाबा की बहन है। उस समय वहीं आ रखी थी। इसने देखा कि भाभी के गोद में एक छोटा सा नीलमणि बालक बैठा हुआ है। महाराज खुशी के मारे उछल पड़ी, है गयो, है गयो, है गयो, भाभी के यहाँ लाला ने जन्म ले लियो। दौड़े दौड़े महाराज गौशाला की ओर भागने लगी। गौशाला में नंद बाबा सेवा कर रहे थे। भैया बधाई हो, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ लाला ने जन्म लिया है। बोलो नंद के लाला की जय। खूब धूमधाम से महाराज वसुदेव जी श्री नंद बाबा वापस आए, जात कर्म आदि संस्कार किया। ब्रजवासी लोग बधाइयां ले लेकर के आए हैं और खूब बधाइयां चल रही हैं। आइए हम सब भी मिलकर के नंद बाबा आदि को बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, ऐसे इस प्रकार से आप सभी, हाँ जी, आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है, कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी को दर्शन का अवसर मिलेगा। सभी से निवेदन है, सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर, कोई खड़ा नहीं होगा। हमारे बाल कृष्ण अभी बिल्कुल छोटे से हैं, नन्हे से हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो सभी मर्यादा बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठे रहें। एक बार जोर से मेरे साथ नंद बाबा को बधाई देनी है। बाबा तो है जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए नंद के लाला की। हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जिसको लाला की जन्म की खुशी में हाजिरी लगानी है, जिन्हें भी भक्त इस आवाज में सुनेंगे और एक बारी उठ करके ठाकुर जी के कोल विराजमान आके अपनी अपनी हाजिरी लगवानी है। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, बोले बाके बिहारी लाल की जय। हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की।
लाल की। कंस जैसे दंतवक्त्र आदि बड़े बड़े राजाओं ने जब दुनिया को सताना शुरू किया तो उस समय माता पृथ्वी बड़ी दुखी हुई। परम सवित धरा अकुलानी दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचे और वहां जाकर के पुरुष सूक्त आदि मंत्रों से नारायण का स्तवन किया। ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी और पृथ्वी से कहा, आप लोग चिंता न करें, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अति शीघ्र वसुदेव गृहे साक्षात वसुदेव जी के यहाँ मैं अवतार लेकर के आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। आश्वस्त किया। माता पृथ्वी वहां से लौटी। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इधर उस समय पृथ्वी में एक मथुरा नाम का बड़ा सुंदर मंडल था और उस मथुरा के राजा थे श्री उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन के पुत्र थे महाराज कंस। कंस के चाचा थे देवक और देवक की पुत्री थी माता देवकी। जो देवकी जी हैं वो कंस की चचेरी बहन है। एक समय कंस ने अपनी बहन का रिश्ता पक्का किया। किसके साथ? श्री वसुदेव जी के साथ। धूमधाम से विवाह हुआ। कंस ने आंसू भरे नेत्रों से अपनी बहन देवकी को विदा किया महाराज। अब देवताओं ने सोचा यदि ये ऐसे ही नाटक दिखाता रहा तो काम नहीं बनने वाला है, कुछ लीला करनी पड़ेगी। कंस अपनी बहन की विदाई पर बड़ा दुखी था। उसने सोचा अपनी बहन को मैं आज स्वयं अपने हाथों से उसके ससुराल तक छोड़कर आऊंगा। जिस रथ पर माता देवकी और वसुदेव बैठे थे, कंस ने उस रथ से सारथी को उतार दिया और स्वयं रथ पर रथ चलाने के लिए बैठ गया। जैसे ही रथ चला इतने में आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है ना, ध्यान रखना इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल बन करके आएगा। आकाशवाणी हुई। जिस कंस के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, आकाशवाणी सुन करके वो आंसू रुक गए। कूद पड़ा वो रथ से और माता देवकी को बाल पकड़ते हुए रथ से नीचे खींच दिया। तू मेरे काल को जन्म देगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कंस हूं और कंस का कोई काल हो ही नहीं सकता। अपना अस्त्र निकाल लिया, माता देवकी को मारने का प्रयास किया। इतने में वसुदेव जी आगे आ गए। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मृत्यु जन्म बताओ वीरा देहे न सहजायते। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? आपका भोजवंश कलंकित हो जाएगा महाराज। किसी स्त्री का वध करना आप जैसे प्रतापी राजा के लिए उचित नहीं है। और ये केवल स्त्री नहीं है, आपकी बहन है। अपनी बहन का वध करके क्यों कलंक मोल लेना चाहते हो? महाराज रही बात मृत्यु की, मृत्यु तो एक ना एक दिन हमेशा हर किसी के जीवन में आएगी ही आएगी। जिस दिन इस शरीर का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। अब इसमें इस देवकी की क्या गलती है कि इसके गर्भगत बालक से आपकी मृत्यु होगी? देवकी का कोई दोष नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। बड़ी प्रार्थना की, पर कंस ने माता देवकी को नहीं छोड़ा। अंत में वसुदेव जी चरणों में गिरकर कहने लगे, महाराज यदि ऐसी बात है तो मैं वसुदेव आज आपको वचन देता हूं कि इस देवकी के गर्भ से जितने बालकों का जन्म होगा
मैं आपके पास लाकर आपको सौंप दूंगा, पर आप देवकी को मत मारिए। रोते हुए जब कहा तो कंस उनकी बात मान गया, छोड़ दिया, लेकिन मुक्त नहीं किया, कारागार में दोनों को बंद कर दिया। समय पाकर के माता देवकी के यहाँ 6 पुत्रों का जन्म हुआ। एक एक करके कंस ने सारे बालकों को पटक पटक करके मार डाला। 7वें गर्भ में यम अनंतम प्रसक्षते, 7वें गर्भ के रूप में भगवान अनंत, जिनको शेषनाग कहा जाता है, वो माता देवकी के गर्भ में आए। और भगवान नारायण ने उसके बाद अपनी योग माया से कहा, देवी तुम पृथ्वी पर जाओ और माता देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाल करके वहां से उसका संकर्षण करके, वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी रोहिणी जी हैं, इस समय गोकुल में रहती हैं, वहां जाकर के उसे स्थापित कर दो। बलराम जी कौन है? रोहिणी नंदन है। तो योग माया आई, यहां से भगवान अनंत बलराम जी को निकाला और वहां रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को भगवान बलराम जी का जन्म हुआ है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। वहां बलराम जी का जन्म हुआ और यहाँ अब अष्टम गर्भ के रूप में भगवान श्री नारायण आने को तैयार हैं। सबसे पहले भगवान ने योग माया को अपने पास बुलाया और कहा, हे योग माया, मैं इस समय माता देवकी के गर्भ में अष्टम बालक के रूप में जा रहा हूं और तुम्हें एक छोटी कन्या बन करके यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेना है। और देवी, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आगे चल करके तुम मेरी बहन के रूप में पूजी जाओगे। नंदा देवी है ना, नंद की पुत्री होने के कारण उन्हें नंदा देवी कहा जाता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, जिनका जन्म यशोदा जी के गर्भ से हुआ है। योग माया को ऐसा ऐसा आदेश दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के अष्टम गर्भ में आए। माता देवकी का मुख तेज से प्रकाशमान होने लगा, मुख प्रसन्नता से खिल उठा है। 3-4 महीने व्यतीत हुए, देवताओं को मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आ चुके हैं, तो देवता लोग स्वागत करने के लिए आए हैं। गर्भगत बालक की स्तुति कर रहे हैं देवता। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यास्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया, 9 बार सत्य सत्य कह करके स्तुति की है। देवता लोग वहां से विदा हुए। आगे चल करके 9 महीने का समय व्यतीत हुआ और बड़ा सुंदर सुहावना समय आ गया। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अथः सर्वगुणोपेता काला